प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर सुमानु क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए साबित होने वाली दोस्तों। एग्जाम काफी नजदीक आज का। अगर आप दोस्तों परीक्षा से पहले पहले इस क्लास को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो ना, तो इस क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं ना, जिस क्लास में से आपको 15 से 20 प्रश्न तो आपको इसी क्लास में से आपके परीक्षा के अंदर हुबहू देखने को मिलने वाले। चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आज की जो मैं क्लास करवा रहा ना, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने या भारमल ने? सबसे पहले इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, सभी विद्यार्थी आंसर दो। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? किरो जी दुल्हे राय को लिख दो। किसे लिख दो? दुल्हे राय को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा हुआ। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज की क्लास में से 15 से 20 प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले दोस्तों। अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद करके जाते ना, 15 से 20 प्रश्न आप इसी क्लास में से सही करके आओगे। कह रहे जी राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा पूछा है, और राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा आपका रणथंभौर का शाखा दोस्तों। कौन सा शाखा है? रणथंभौर का शाखा है, जो आपके 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ था। ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किसका शासनकाल है चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है? किसका शासनकाल है चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है? पृथ्वीराज तृतीय, वासुदेव प्रथम है, हमीरदेव चौहान है या विशलदेव चौहान? जल्दी जल्दी से बताओ, किसका शासनकाल है चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता दोस्तों? बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि जी आप यहाँ पे विशलदेव चौहान को लिख दो। कैसे लिख दो? विशलदेव चौहान को लिख दो। ऑप्शन जो डी बता रहे ना दोस्तों, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कौन सा था? निम्न में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कौन सा, यानी कि आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा दोस्तों? प्रश्न को समझो कि राजस्थान के इतिहास का जो पहला शाखा हुआ कहाँ पे हुआ दोस्तों? रणथंभौर में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? रणथंभौर में आपके इतिहास का पहला शाखा हुआ। कब हुआ था गुरुजी? तो 1301 में हुआ था। कब हुआ? 1301 में इतिहास का पहला शाखा हुआ। उस समय रणथंभौर की रानी कौन थी? समझो प्रश्न को, यानी 1301 में रणथंभौर की रानी कौन थी, यही आपको बताना है। बिल्कुल शानदार है दोस्तों। और यहाँ पे कमेंट करे रानी रंगादे बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे हैं लाडलो। सभी का सही है। आज की क्लास जो है आपको पूरे में से पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीत कर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका क्या नाम रखा? मोमिनाबाद है, खिजराबाद है, जलालाबाद है या फिरोजाबाद? सबसे पहले इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ। चाहो तो दोस्तों आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, इन प्रश्नों को दोस्तों आप कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। चाहते हो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी की आपकी चाहत है, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार कि जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर के दुर्ग को जीत कर उसका नाम जलालाबाद किया था। और जालौर पे आक्रमण कब किया था? 1311 में किया था। कब किया दोस्तों? 1311 में जालौर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम राजा कौन था?
मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम राजा कौन था? मानसिंह है, राजा भारमल है, मिर्जा राजा जयसिंह है या प्रताप सिंह? दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, राजा भारमल को लिख दो, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? हाँ, मुगलों से किया था। पुत्री का नाम था हरका बाई। क्या था? हरका बाई उनके पुत्री का नाम था। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा था। सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा था। मिर्जा राजा जयसिंह है, मानसिंह प्रथम है, सवाई जयसिंह है या राम सिंह द्वितीय? बता दो भाई। काफी अच्छा अपना दोस्तों, सभी साथियों के कमेंट आ रहे, वेरी गुड। केजस्वी ऑप्शन को लग दो, किसे लग दो? ऑप्शन सी को लग दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो और इस क्लास को आप लाइक लो। केरो जी क्लास का टाइम बताओ। हमारी क्लास दोस्तों प्रतिदिन सुबह को आती है। कब आती है? सुबह को 6:30 में हमारी क्लास लाइव आती है। आप सभी विद्यार्थी 6:30 में क्लास को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे सभी का आंसर है सी। चलो अगला प्रश्न देखो, लोहागढ़ नामक अवैध दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ नामक अवैध दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा रणजीत सिंह है, बदन सिंह है, सूरजमल है या जवाहर सिंह है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। किरो जी आपने बात करें लोहागढ़ का दुर्ग है, ये आपके भरतपुर में है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया? सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण क्यों किया दोस्तों? साम्राज्यवादी नीति के कारण, भाई की हत्या के बदला लेने के लिए कारण, या सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, या उपयुक्त सभी? बता दो दोस्तों। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे जो मुख्य उद्देश्य जो था अलाउद्दीन खिलजी का, उन्होंने कहा था कि सुल्तान यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के जो समक्ष विद्रोही थे, उन्होंने कहा था कि आप इन्हें शरण मत दीजिएगा, आप इन्हें छोड़ दो, मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन अपने रणथंभौर के जो शासक थे, उन्होंने कहा कि जो मेरे शरण में आ गए उनको मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं उनकी रक्षा करता हूं। तो इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था 1301 में। कब किया? 1301 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? हमीरदेव चौहान है, गोविंद राज है, पृथ्वीराज चौहान है या वासुदेव प्रताप है? अगर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है, चाहते हो 2025 में नौकरी लेना, तो आप में आज जो ना ये क्वेश्चन करवा रहे ना, इसमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे क्या कमेंट करे? गोविंद राज बता रहे। क्या बता रहे? गोविंद राज बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत है जिन्हें उन्होंने सर्वोच्च 7000 मनसब प्रदान किए थे दोस्तों, कौन सा राजा था वो? जल्दी से बताओ। केरो जी मानसिंह था। कौन सा? मानसिंह था। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पे आक्रमण कब किया? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी ले लेना, तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का ई बुक है। क्या लेकर आ चुका? मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का ई बुक लेकर आ चुका। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन की मैं दोस्तों 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपने इस 5000 की बुक है ना, इसे पढ़कर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। कि गुरु जी आप ये बताओ, ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये हमें कहाँ और कैसे मिल सकता? तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। इस ई बुक का दोस्तों आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइज लगेगा।
प्राइस कितना, इसका प्राइस है 99 रुपये का। मिलेगी कहाँ पर है, तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो। नंबर नोट करो दोस्तों, 6367 6367 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस ई बुक को परीक्षा से पहले पहले पढ़कर जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% दावा करता हूँ। ठीक है, तो पीछे ई बुक आप जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहे, सिवाना दुर्ग पे आक्रमण कब किया दोस्तों, बिल्कुल शानदार। कि गुरु जी, सिवाना दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया। कब किया था, 1308 में किया था। ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगर आपका सरकारी नौकरी का सपना है ना, तो ये 5000 का ई बुक आप जरूर से पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने किस नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने किस नाटक की रचना की दोस्तों, हरि केली, ललित विग्रह, विशल देव रासो या उपयुक्त तस्वीर। जल्दी जल्दी से बता दो, काफी अच्छा अपना दोस्तों। यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा, हरी केली बता रहे हो, जो भी लाडले ऑप्शन है बता रहे ना दोस्तों। अगर आज की क्लास को आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो क्या गुरुजी हमें मजा नहीं आ रहा। दोस्तों वादा करता हूँ इस क्लास को आप अच्छी तरह से याद कर लो, इसमें से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, अजमेर में आना सागर जेल का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इस प्रश्न को मैं सबसे पहले स्टार लगाऊंगा, साथ में इसे मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ। दोस्तों एक गुरु से ज्यादा यानी कि एक गुरु से ज्यादा एक विद्यार्थी को पता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में लाइक आने वाला है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को स्टार लगाया ना, आपके खुद को मन में लग रहा होगा कि वास्तव में गुरुजी ये क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है। लग रहा ना आपको खुद को, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये परीक्षा में बार बार रिवाइज हो रही है। दोस्तों अच्छी तरह से रिवाइज कर लो इन प्रश्नों को, 2 से 3 बार क्लास को देख लेना और चैनल को आप सब्सक्राइब लेना, और प्रतिदिन सुबह को 6:30 लाइव क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है ना। आना सागर जेल का निर्माण अर्णोराज चौहान आना जी चौहान ने किया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, डेंग के किले का निर्माण किसने करवाया। डेंग के किले का निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल जवाहर सिंह बदन सिंह या धारण शाह। दोस्तों बताओ डेंग के किले का निर्माण किसने करवाया था। केरो जी बदन सिंह ने करवाया। किसने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम स्वाई प्रताप सिंह या स्वाई जय सिंह द्वितीय। दोस्तों बात की जा रही हवा महल की, हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने दोस्तों 1799 में करवाया था। ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन से बता रहे, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज रासो के लेखक है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, नरपति नाल, जानक या सोमदेव। बता दो एक बार इस क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक दो। और दोस्तों अगर आपने हाइप नहीं किया ना, तो जल्दी से आप इस वीडियो को आप हाइप कर दो। जैसे आप लाइक करोगे, लाइक करने के जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में आ जाएगा कि हाइप करे। अगर ये वीडियो आज ट्रेंड में आ जाएगा दोस्तों, तो आपसे मैं वादा करता हूँ इस बुक का आपको मैं प्राइस जो 99 का इसका प्राइस है, इसका मैं आपको प्राइस कम कर दूंगा। ठीक है। चलो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे और ये ट्रेंड में कब आएगा, जब आप इस वीडियो को हाइप करोगे। अगर आप हाइप करोगे तो आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा और आपका इसमें फायदा हो रहा भाई। ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा आपका चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ये बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोटा राज्य की स्थापना किसने की। कोटा राज्य की स्थापना किसने की, माधो सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह ने, राव किशोर सिंह या राव दुर्जनशाल ने। कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों कमेंट आ रही करो जी, माधव सिंह को हाड़ा को लिख दो। माधव सिंह हाड़ा ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए कमेंट करे, ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हमीर रासो निम्न में से किसकी रचना है। हमीर रासो निम्न में से किसकी रचना है, चंद्रशेखर, नैनचंद सूरी, जोधराज या जानक।
बात की जा रही है दोस्तों हमीर रासो किसकी रचना है? बिल्कुल शानदार किरू जी, जोधराज की रचना है। किसकी रचना है? जोधराज की रचना है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन से बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, किस स्थान पर स्वाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? दोस्तों प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या पूछा, किस स्थान पर स्वाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जयपुर है, दिल्ली, मथुरा या सारनाथ में? दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि जब भी हमारी 6:30 में क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। ठीक है ना। और दोस्तों अगले जो क्लास में आपके लेकर आऊँगा 100 प्रश्नों की महा मैराथन लेकर आऊँगा। ठीक है ना, महा मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। क्योंकि हम महा मैराथन क्लास को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप सब्सक्राइब लगे ना, उसका नोटिफिकेशन है सीधा सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगा। यहाँ पे बता रहे सारनाथ बता रहे, डी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं है। ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं पूछा दोस्तों, आमेर है, अलवर है दोस्तों या जयपुर है? जल्दी से बता दो। किरो जी अलवर को लग दो। ऐसे अलवर को आपके राजस्थान का सिंह द्वार कहते, क्या थे? सिंह द्वार के नाम से जानते। इसे अलवर में आपके मुंह से मारने के 80 खंभों की चित्र दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा दुर्ग है मारवाड़ के शासकों के शरण स्थल कहा जाते हैं? किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों के शरण स्थल कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है या जालौर का दुर्ग है? जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि जी आप सिवाना दुर्ग को लग दो। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा में। ऑप्शन से बता रहे हो ना दोस्तों, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रैन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। त्रैन का दूसरा युद्ध 1152 में हुआ था। और हमें दूसरा युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो याद है दोस्तों, प्रथम बार जो युद्ध हुआ था ना, उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे बे बताने वाले का सही है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि त्रैन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1192 में हुआ था। आपका यहाँ पे बिल्कुल 1192 आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? बीरम देव है, कान्हर देव है, हमीर देव है या शीतल देव है? जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार है दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। कमेंट आप सभी विद्यार्थी करे, वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करे। किरे जी आप कान्हर देव को लग दो। कान्हर देव कहाँ का शासक था? कान्हर देव आपके जालौर का शासक था। और आक्रमण कब किया जालौर में? तो 1311 में। किसने आक्रमण किया? AK-47 अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में 1311 में आक्रमण किया था। ठीक है ना। जब 1311 में आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? वहां का शासक आपका कान्हर देव था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आप रोजाना इसी तरह क्लास देखना चाहते हो, एग्जाम का भी नजदीक आज का, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाला दोस्तों। मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि अगर आप क्लास देखोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। और वास्तव में आप ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताओ, अगर आपको ये क्लास देखने के बाद आपको विश्वास नहीं हो रहा कि वास्तव में गुरुजी क्वेश्चन आपने एग्जाम के लाइक करवाए, तो एक बार कमेंट करके बता दो। आपके परीक्षा यानी कि परीक्षा पैटर्न आधारित मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए या करवाए, एक बार कमेंट करके बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मैंने जो कहा था वास्तव में सही कहा था। ठीक है। अब प्रश्न को ध्यान से समझो कि शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी? शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी? मान सिंह है, जय सिंह है, प्रताप सिंह है या जय सिंह द्वितीय को? जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, जय सिंह प्रथम बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था?
राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बेकू का आंदोलन है, अलवर आंदोलन है, बूंदे का आंदोलन है या बिजोलिया का आंदोलन है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे क्यों जी, बिजोलिया के आंदोलन को लिख दो। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो विद्यार्थी डी बता रहे ना सही है। गुरुजी आज तो पढ़ने में मजा आ गया गुरुजी। वास्तव में मैंने कहा था ना, अगर आप क्लास को पूरे देखोगे आपको खुद को आनंद के साथ पढ़ने में मजा आएगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहे हैं? चंद्रसेन को, मालदेव, जोधा या बीका? सबसे पहले इसे मैं स्टार लगा रहा हूं, अब आंसर दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बता रहे क्यों आप मालदेव को लिख दो। किसे लिख दो दोस्तों? मालदेव को यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या मेवाती? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थियों में कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट सभी क्या रहे, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मुझे दिखा दे रहा है कि आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, पता चलता है मुझे सब, पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। काफी सारे विद्यार्थियों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया। जो भी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब कर रखा ना उसके सबके टिक आ रहा भाई, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके टिक नहीं आ रहा, ठीक है ना। और मैं दोस्तों एक सबसे बड़ा ऑफर लेकर आ चुका हूँ, और ऑफर वो लेकर आऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के लिए। जो सब्सक्राइब करके रखा होगा ना जिससे कोई इस ऑफर का फायदा मिलेगा। अगर आज ये सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं आपको ऑफर जो मिलेगा मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा किन विद्यार्थियों को ऑफर मिलने वाला है। कल हमारी क्लास आएगी सुबह को, कब आएगी? सुबह को 6:30 में लाइव आएगी, तो आ जाना लाइव क्लास में। मैं बता दूंगा किन किन विद्यार्थियों को ऑफर का फायदा मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा आपका मारवाड़ी रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? मारवाड़ी रहेगा। और मैं जो वो ऑफर में चुनूंगा ना, जो भी विद्यार्थी चुनूंगा, किनको चुनूंगा? जो सब्सक्राइब कर रखा होगा ना उन्हीं को चुनूंगा मैं, ठीक है ना। प्रथम 100 विद्यार्थी को चुनूंगा, यानी 100 विद्यार्थी तक मैं चुनाई करूंगा उसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? मंडौर है, ओसिया, शेरगढ़ है या बालोतरा? क्या गुरु जी, देवताओं की साल आपके मंडौर में। कहाँ पर है दोस्तों? मंडौर बता रहे हो ना, जो भी लाडले ए बता रहे ना, ए बताना लेकिन सही है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है या बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी से बता दो। कह रहे जी बांसवाड़ा को लिख दो। इससे बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर कहते, क्या कहते? 100 द्वीपों का शहर कहते। अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, आत्मा राम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन ने? बात की जा रही दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन से बता रहे हो दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का गजेटियर है कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं दयालदास रे ख्यात को, मारवाड़ रा प्रगणानी विगत को, वेद विनोद को या नैणसी रे ख्यात को? सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ, प्रश्न का पीछा है। राजस्थान का गजेटियर है मारवाड़ रा प्रगणानी विगत को कहते हैं। आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। बेराट जयपुर है, अहाड़ उदयपुर है, गणेश्वर सीकर है या कालीबंगा चूरू में? दोस्तों यहाँ पर असुमेलित बताना, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बेराट जयपुर सही है, अहाड़ उदयपुर सही है, गणेश्वर सीकर सही है, लेकिन आपका कालीबंगा चूरू में नहीं है। कालीबंगा तो गुरुजी हनुमानगढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, लोहे के अश्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ से मिली? लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ से मिली? सुनारी झुंझुनों से, रेड टोंक से, तिलवाड़ा बलोत्रा से या नलियासर जयपुर से? केरू जी लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां हैं ये आपके सुनारी झुंझुनों से मिली थी। आपका ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा?
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद है, खेराबाद है, जलालाबाद है या मोमिनाबाद है? प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न का पीछा है। बिल्कुल शानदार। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने दोस्तों 5000 का ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज कर लो दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस ई बुक को परचेज कर लोगे ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने अभी तक बहुत कुछ भी पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है, फिर भी आप इस ई बुक को पढ़ लो दोस्तों, क्योंकि ये ई बुक आपके परीक्षा पैटर्न पे तैयार की गई है और यहाँ से आपका पेपर छपने वाला है। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, उस दिन आप मुझे वास्तव में एक बार याद करोगे कि गुरुजी ने हमें कहा था कि इस बुक को पढ़ लो, और जो विद्यार्थी से पढ़ के जाएगा ना, एक बार वो विद्यार्थी मुझे एग्जाम हॉल में याद करेगा कि गुरुजी आपने जैसा कहा वैसा हुआ। पहले बता रहा हूँ, इस बुक को आप परचेज करके पढ़ लो। इस बुक का नाम मात्र का इसका चार्ज है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र 99। जो अपन दोस्तों के साथ पार्टी करने में हो 200 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने करियर के लिए नहीं करते। आज मैं दावा करता हूँ, अगर आप करियर के लिए 99 खर्च करोगे ना, तो आप एग्जाम हॉल में याद करोगे कि मुझे आपने जो चीज़ बताई, जो हमें आपने जो एग्जाम में ई बुक प्रोवाइड करवाई, वहाँ से हमारा पेपर आ गया। ठीक है ना? एक मिले कहाँ पर? तो नंबर नोट क्लास 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे 99 का पेमेंट करना है और इसी पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है ना? चलो यहाँ भी आंसर दे दो। खिजराबाद बता रही, ऑप्शन ए बटन हल्के सही है। अगला ऑप्शन देख लो, आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बता दो। चलिए इसे आप कमेंट करके बता दो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।